नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक चोटी काटने वाली चुड़ैल की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक गांव में औरतों की चोटी काटने की घटनाएं हो रही थीं। जैसे ही रात होती थी, एक चुड़ैल अपने हाथ में खंजर लेकर आती और जो भी औरत उसे सोती हुई मिलती थी, उसकी चोटी काट लेती थी। और चोटी काटने के बाद वह चुड़ैल न जाने कहाँ गायब हो जाती थी और किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन नंदू अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भगवान, अपनी चोटी को छुपा कर रखना। पूरे गांव में चोटी काटने की घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कहीं उस चुड़ैल की नज़र तुम्हारे लंबे बालों पर चली गई तो वह तुम्हारी चोटी काट कर ले जाएगी। नंदू की पत्नी कहने लगी, अरे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी चुड़ैल की इतनी हिम्मत कहाँ है कि वह मेरी चोटी को हाथ लगा सके। फिर नंदू कहने लगा, अच्छा यह बात है, जैसी तुम्हारी मर्जी। देखो, मेरा तो काम था तुम्हें समझाने का और होशियार करने का। अगर तुम्हारी चोटी कट गई तो फिर रोते हुए मेरे पास मत आना। इतना कहकर नंदू वहाँ से चला गया। फिर रात होने पर वह चोटी काटने वाली चुड़ैल फिर से गांव में आई और अपने शिकार को इधर उधर ढूंढ रही थी। तभी उसे एक घर की खिड़की से एक औरत सोती हुई नजर पड़ी और उस औरत की उस चुड़ैल ने चोटी काट ली। जैसे ही उस औरत की चोटी कटी, उसकी नींद खुल गई। फिर वह औरत कहने लगी, हे भगवान, यह चुड़ैल अंदर कैसे आ गई। और वह शोर मचाने लगी, हाय मेरी चोटी कट गई, हाय मेरी चोटी कट गई। चोटी कहाँ गई, इसने तो मेरी चोटी काट ली। तभी वह चुड़ैल उसकी चोटी लेकर वहाँ से भाग गई। तभी वह औरत उस चुड़ैल का पीछा करने लगी, लेकिन वह चुड़ैल अंधेरे में ना जाने कहाँ गायब हो गई। तभी उस औरत का पति भी उसके पीछे पीछे वहाँ आया और फिर उसका पति अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे शीला, क्या हुआ, तुम अचानक इतनी रात में क्यों आ गई हो। फिर वह अपने पति से कहने लगी, देखिए जी, उस चुड़ैल ने मेरी चोटी काट ली और पता नहीं अंधेरे में कहाँ गायब हो गई है। फिर उसका पति कहने लगा, हे भगवान, यह क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो ना। उसने अगर तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा दिया होता तो फिर क्या होता। चलो, अभी तो तुम्हारी चोटी ही काटी है, मान लो उसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया होता तो क्या होता। यह सुनकर दोनों पति पत्नी उदास मन से वापस घर आ गए। शीला की चोटी कट जाने की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। सब लोग उस चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे थे। उधर नंदू भी अपनी पत्नी की चिंता कर रहा था, तो वह अपनी घर की ओर चल दिया। जब नंदू ने सुना कि शीला की चोटी कट गई, नंदू अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी के कमरे में गया तो देखा उसकी पत्नी अपने बालों को संवार रही थी। नंदू बोला, अरे बालों को संवार रही हो, तुम्हें और पता है, तुम्हें पता चला, कल रात को मेरे दोस्त रोहन की पत्नी की चोटी उस चुड़ैल ने काट ली।
मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है, कहीं वह चुड़ैल आ ना जाए। फिर नंदू की पत्नी कहने लगी, अरे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डरिए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर नंदू अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो तुम्हारे बाल बहुत सुंदर और लंबे हैं और दिन पर दिन ये बाल लंबे होते जा रहे हैं। पहले तो यह इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे, अचानक से ये तुम्हें क्या हो गया है। इस पर नंदू की पत्नी जो उससे कहने लगी, हाँ जी, अब अपने बालों की मैं कुछ ज़्यादा ही देखभाल कर रही हूँ ना, इसलिए नंदू कहने लगा, ठीक है, भगवान तुम अपना ख्याल रखना और मैं अपने दोस्त रमेश से मिलकर आता हूँ। नंदू रमेश के पास जाकर कहता है, अरे भाई रमेश, तुम कैसे हो? भाभी के बारे में पता चला कि चुड़ैल उनकी चोटी काट कर ले गई। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर रमेश कहने लगा, क्या बताऊं यार नंदू, जब से मेरी पत्नी शीला की चोटी कटी है उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। और बताओ नंदू भाई, भाभी तो ठीक हैं? अब भाभी का ज़्यादा ख्याल रखो नंदू भाई, कहीं चुड़ैल उन्हें भी ना अपना शिकार बना ले। नंदू कहने लगा, तुम ठीक कहते हो रमेश भाई, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। ठीक है रमेश भाई, अब मैं चलता हूँ, तुम अपनी और शीला भाभी का ध्यान रखना। इतना बोलकर नंदू अपने घर वापस आ गया। रात होने पर नंदू सो रहा था, अचानक से फिर चीखने की आवाज़ आई। नंदू की नींद खुल गई, वह इधर उधर देखने लगा। नंदू की पत्नी कमरे में नहीं थी। वह बहुत डर गया, पता नहीं इस समय यह कहाँ चली गई। वह आवाज़ लगाने लगा कि पुष्पा कहाँ हो तुम? नंदू की पत्नी का नाम पुष्पा था। पुष्पा पुष्पा वह आवाज़ लगाने लगा, पुष्पा तुम कहाँ चली गई हो? यह कहकर नंदू पुष्पा को बुलाने लगा। तभी बाहर गांव में से आवाज़ आती है कि एक औरत रोते हुए कह रही थी, हाय मैं तो लुट गई, सब बर्बाद हो गया, मेरी चोटी काट कर चुड़ैल ले गई। फिर नंदू कहने लगा, अरे यह किसकी आवाज़ है? लगता है चुड़ैल ने फिर से किसी पर हमला कर दिया है, मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। फिर नंदू यह सोचकर भागकर बाहर जाता है। वह देखता है बाहर कुछ गांव वाले खड़े हुए थे और वह उनके पास गया और पूछने लगा, क्या हुआ भाई? यह चीख पुकार कैसी थी? क्या हुआ? गांव में सब ठीक तो है? फिर एक गांव वाला कहने लगा, अरे नहीं नंदू भाई, अभी अभी चुड़ैल इस बेचारी की चोटी काटकर अंधेरे में गायब हो गई है। फिर नंदू कहने लगा, भगवान मेरी पत्नी पुष्पा पता नहीं कहाँ है। यह मन ही मन सोचने लगा, पुष्पा तुम कहाँ हो? फिर नंदू सोचने लगा, मुझे जल्दी वापस घर जाना चाहिए। फिर नंदू वापस अपने घर की ओर दौड़ गया। नंदू जब घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी पत्नी अपने बालों को संभाल रही थी। नंदू उसे देखकर कहने लगा, अरे भगवान, तुम यहाँ अपने बालों को सहला रही हो। पहले तो नंदू उसे देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अरे पुष्पा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और अभी अभी तुम्हें पता है चुड़ैल ने फिर से अभी किसी की चोटी काट ली है।
क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? पुष्पा अपने पति की बातों को अनसुना कर रही थी और खुशी खुशी अपने बालों को सहलाने लगती है। पुष्पा के बाल अब और भी लंबे हो चुके हैं। नंदू कहने लगा, यह क्या पुष्पा, तुम्हारे बाल तो एक दिन में ही इतने लंबे हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? इतने लंबे बाल कैसे हो सकते हैं? नंदू पुष्पा के बालों को देखकर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर यह सब क्या चल रहा है। फिर अगले दिन पुष्पा के बालों की लंबाई की चर्चा पूरे गांव में फैल गई कि नंदू की पत्नी के बाल एक दिन में ही इतने लंबे हो गए हैं। चर्चा का विषय भी था कि एक दिन में बाल इतने लंबे तो नहीं हो सकते हैं। सब लोग उसके बालों के बारे में बातें कर रहे थे। तभी एक गांव वाला कहने लगा, अरे भाई, जब से चुड़ैल गांव में किसी औरत की चोटी काटती है, तब तब नंदू की पत्नी पुष्पा की चोटी बड़ी हो जाती है। मुझे तो लगता है भाइयों, कहीं नंदू की पत्नी ही तो चोटी काटने वाली चुड़ैल तो नहीं है। नंदू यह सब गांव वालों की बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर वह अपने दोस्त रमेश के पास मदद मांगने के लिए गया। नंदू अपने दोस्त रमेश से कहने लगा, भाई रमेश, मुझे लगता है मेरी पत्नी पुष्पा ही चुड़ैल है जो गांव में सबकी चोटी काट रही है। फिर रमेश कहने लगा, भाई नंदू, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? नंदू कहने लगा, भाई रमेश, जब किसी की चोटी कटती है गांव में, तब तब मेरी पत्नी की चोटी लंबी होती जाती है। और जब कल चुड़ैल का हमला उस औरत पर हुआ था, तब मेरी पत्नी पुष्पा अपने बिस्तर पर नहीं थी। फिर अचानक पता नहीं कहाँ से आ गई। फिर रमेश कहने लगा, अगर ऐसा है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तुम आज रात को सोने का नाटक करना, जैसे ही भाभी घर से निकले तुम उसका पीछा करना। नंदू कहने लगा, रमेश भाई, तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम भी वहीं छिप जाना, फिर हम सब इसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। रमेश कहने लगा, ठीक है नंदू भाई, अभी चलते हैं। फिर दोनों रमेश और नंदू के घर आ जाते हैं और नंदू अलमारी के पीछे छुप जाता है। रात होने पर नंदू सोने का नाटक करता है। तभी नंदू की पत्नी पुष्पा उठती है और घर से बाहर निकल जाती है। फिर रमेश नंदू से कहता है, नंदू भाई उठो, देखो पुष्पा भाभी घर से बाहर निकल गई हैं। फिर नंदू उठता है और दोनों पुष्पा का पीछा करते चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर नंदू की पत्नी पुष्पा चुड़ैल में बदल जाती है और अपने शिकार की तलाश करने लगती है। यह देखकर नंदू और रमेश दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रमेश कहता है, नंदू भाई, तुम्हारा शक सही निकला, तुम्हारी पत्नी तो चुड़ैल निकली। फिर नंदू कहता है, रमेश भाई, अब क्या करें? ये तो ज़रूर अपने शिकार की तलाश में निकली होगी। अगर हमने इसे नहीं रोका तो आज यह फिर से किसी की चोटी काट लेगी। और फिर रमेश पूछने लगा, भाई भाभी सबकी चोटियाँ क्यों काट रही है और ये क्या करती है? फिर नंदू कहने लगा, मुझे क्या पता रमेश भाई, जब तुम अपनी भाभी से मिलना तो पूछ लेना। फिर रमेश कहता है, चलो भाई उसका पीछा करते हैं।
और थोड़ी दूर पुष्पा का पीछा करने पर वह पुष्पा बनी चुड़ैल एक जगह पर रुक जाती है। फिर वह इधर उधर अपने शिकार की तलाश करने लगती है। तभी उसकी नज़र एक घर की खिड़की पर पड़ती है, तो वह उस घर में घुस जाती है। उसे वहाँ एक औरत सोती हुई नज़र आती है। फिर रमेश कहता है, भाभी तो उस घर में घुस गई, नंदू भाई अब क्या करें? फिर नंदू कहता है, अरे बेवकूफ़, यह भाभी भाभी क्या लगा रखा है तुमने? इस वक्त वो तेरी भाभी पुष्पा नहीं है, इस वक्त वह एक चुड़ैल है। चलो हम भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। फिर वह चुड़ैल कहती है, अरे वाह, उसके बाल तो बहुत ही लंबे हैं। उस औरत को जो सोई हुई थी उसके बाल नीचे तक लटक रहे थे और लंबे थे। उन्हें देखकर पुष्पा बनी चुड़ैल बड़ी खुश होती है। आज तो मैं इसी को अपना शिकार बनाऊंगी। तभी नंदू और रमेश वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर रमेश कहता है, रुक जाओ पुष्पा भाभी, मैं तुम्हें उसकी चोटी नहीं काटने दूंगा। ए चुड़ैल, वहीं के वहीं रुक जा, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। नंदू जोर से चिल्लाता है और कहता है, देखो पुष्पा, तुम जो ये सब कर रही हो यह ठीक नहीं है। तुम्हें यह सब अभी के अभी रोकना होगा। फिर चुड़ैल बनी पुष्पा कहती है, ए मूर्ख इंसान, मैं कोई तेरी पुष्पा नहीं हूँ, मैं तो एक चुड़ैल हूँ। बस मुझे थोड़े और बालों की ज़रूरत है, फिर मैं महाशक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर हर तरफ मेरा ही राज होगा। फिर रमेश नंदू को बताता है, नंदू भाई तुम इसे बातों में उलझाओ, तब तक मैं पीछे से जाकर इसकी चोटी काट लूँगा। नंदू पुष्पा को अपनी बातों में उलझा लेता है और कहता है, नहीं पुष्पा, तुम चुड़ैल नहीं हो, तुम तो मेरी पत्नी हो। जब नंदू चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाने लगा, तभी रमेश चुपके से चुड़ैल के पीछे से पहुंच जाता है और उसकी चोटी काट देता है। फिर चुड़ैल बनी पुष्पा कहती है, अरे मर गई रे, ये दोनों ने क्या कर दिया मेरे साथ? मेरे सारे किए कराए पर तूने पानी फेर दिया। चोटी कटते ही चुड़ैल बनी पुष्पा की सारी शक्तियाँ खत्म हो गईं और पुष्पा चुड़ैल के चुंगल से आज़ाद हो जाती है और वह चुड़ैल से फिर पुष्पा बन जाती है। फिर रमेश कहने लगा, अरे पुष्पा भाभी, आप वापस आ गई। फिर पुष्पा कहती है, रमेश भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे उस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई है। नंदू भी अपनी पत्नी को वापस पाकर खुश हो जाता है और वे दोनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह गांव को चोटी काटने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और सब गांव वाले फिर से हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।